नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम शम शनिश्चराय नमः। नया साल की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 आपके लिए मंगलमय हो। इसी कड़ी में आज हम 2024 का राशिफल लेकर आए हैं। आपकी राशि के अनुसार आपका राशिफल कैसा रहेगा आपका 2024। मेष राशि वालों से स्टार्ट करते हैं। मेष राशि वालों, जनवरी से मार्च तक के आपके सोशल एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। फाइनेंशियल आपकी जो ग्रोथ होगी वो ज़्यादा होगी और इसी कड़ी में आप अपने नए नए फैसले लेंगे जिसमें आपको लाभ होगा। आपके रिलेशन में जितने भी हैं संबंधी, उनसे भी आपको फ़ायदा होने की उम्मीद है। जनवरी से मार्च के बीच में आप सीरियसली गंभीरतापूर्वक जिस काम में आगे बढ़ेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपका रास्ता क्लियर मिलेगा, साफ मिलेगा। आपका बिजनेस है तो बिजनेस ठीक ठाक रहेगा। मार्च के महीने में, मतलब जनवरी से मार्च के लास्ट में, कुछ आपको हर्डल्स आएंगे काम के बारे में, नौकरी वालों के लिए, लेकिन उसमें भी आप सक्सेस मिलेगी। आपको किसी न किसी आपको एक अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। आपका स्टोमक, पेट से संबंधित बीमारी रह सकती है जनवरी से मार्च के बीच में। इन्फेक्शन का डर है, संभल कर रहें। फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। दक्षिण साउथ दिशा से आपको स्पेशल प्रॉफिट होने की उम्मीद है। आपके इस क्वार्टर में परिवार में नए सदस्य के आने की उम्मीद है। देखिएगा आपके घर में ये पहला क्वार्टर खुशियों से भरा आएगा। अप्रैल से जून की बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। अप्रैल से जून के बीच में आपको, यदि आप सर्विस करते हैं तो आपका इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन होगा। और कोई आपने नई चीज़ लेके आए हैं अपने बिजनेस के लिए तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सामना विरोध का करना पड़ सकता है, लेकिन जीत आपकी ही होगी। आप इस क्वार्टर में कुछ शर्तों पे काम करने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन उसमें भी आपको ही लाभ होगा। आप ज़्यादा मेहनत ना करें, जो आपका फिक्स टाइम है उसी के अकॉर्डिंग काम करें, एक्स्ट्रा टाइम ना दें। आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इस क्वार्टर में आपको फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। आप बाहर निकलेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। इस क्वार्टर में अप्रैल से जून के बीच में आपको कहीं सफ़र करने का, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा। फैमिली के बारे में सोचेंगे। और आपका हेल्थ इस क्वार्टर सही रहेगी। अपने बाहर रहने या घूमने करने से, बाहर का खाना खाने से कुछ खान पान का आपको असंतुलन होगा, परेशानी हो सकती है। फाइनेंशियल स्थिति जो आपने सोची समझी रणनीति आपने अपनाई है उसमें आपको लाभ होगा। और जहाँ जहाँ आपने छोटे छोटे निवेश कर रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें भी आपको लाभ होगा। आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो उनकी स्पेशल सेहत का ध्यान रखें। जुलाई से अगस्त, सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर, इस तीसरे क्वार्टर की बात करें, आप रिलैक्स, आराम महसूस करेंगे। जो आपने 2 क्वार्टर में काम किया है उसका रिजल्ट मिलेगा आपको। आपकी लाइफ के अंदर नए मित्र मिलेंगे, लेकिन आप ये सावधानी रखें कि नए मित्रों पर ज़्यादा विश्वास ना रखें। इस क्वार्टर जुलाई से सितंबर के बीच में आपको घर के अंदर कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य होगा। मेष राशि वालों के घर की बात कर रहे हैं हम। आपके रिलेशन में आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट मिलेगा। आपको इस क्वार्टर भी आपको सफ़र करने का, ट्रैवल करने का मौका मिलेगा और इस सफ़र में, ट्रैवल से आपको लाभ होगा। सरकारी डिपार्टमेंट में यदि कोई काम आपका अटका पड़ा है वो भी आपका सधेगा। मौसम परिवर्तन हो रहा है तो आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, उसकी ध्यान रखें। उसके लिए आपके कुछ जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं इस क्वार्टर में, लेकिन फाइनेंशियल आपका स्टेटस मजबूत रहेगा।
यदि आप बेरोज़गार हैं तो आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी के चांस मिलेंगे। फैमिली के अंदर आपका जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो आपके अकॉर्डिंग चलेगा। नई चीज़ें आएंगी आपके घर के अंदर और घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। इस 2024 के लास्ट क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में की बात करें मेष राशि वालों के लिए, आपके अनुकूल सारी परिस्थितियां रहेंगी। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है 3 क्वार्टर में, उससे आपको लाभ मिलेगा। जो आप चाहते हैं वो काम आपका पूरा होगा। अपनी बोली पर, वाणी पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। नौकरी वालों के लिए ट्रांसफ़र का योग बनता दिख रहा है, उसके लिए तैयार रहें। नए घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस क्वार्टर में, आखिरी क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बीच आप नए घर की प्लानिंग कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके कोई काम रुके हुए हैं तो उनको यदि आप मन लगाया करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। आपको बाहरी व्यक्ति से मार्गदर्शन की प्राप्ति होगी, सोच समझ के फैसला लें। हड्डियों से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकती है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। चलने फिरने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टरी सलाह लें। फाइनेंशियल आपको बिल्कुल अच्छी स्थिति रहेगी। आपकी फैमिली के अंदर विवाह का भी कोई योग बनता दिख रहा है, तो घर में प्रसन्नता का माहौल, खुशी का माहौल रहेगा। नए रिश्तेदार आएंगे, सब मिलेंगे, पुराने रिश्तेदार भी आपस में मिलेंगे। ये वर्ष आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, ओम शम शनिश्चराय नमः। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? वृषभ राशि वालों, 2024 आपके लिए क्या लेकर आएगा, क्या मिलेगा आपको, आज उसी पर चर्चा करेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए 2024 में जनवरी से मार्च, पहले क्वार्टर में आपके जो भी काम है उनमें आपको तरक्की मिलेगी। कोई काम रुका हुआ भी है तो उस पर स्पीड मिलेगी आपको। प्रॉपर्टी के को देखते हुए यदि आप नए लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे तो आपको लाभ होगा। फाइनेंशियल आपकी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म होगी, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम की जगह फाइनेंशियल लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। कुछ नए मित्रों के साथ आप नए बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं पहले क्वार्टर के अंदर, लेकिन सोच समझ के निवेश करें, दूरदृष्टि से काम लें। मार्च में आपको घर के अंदर कुछ त्यौहार का, फंक्शन का आनंद की अनुभूति होगी, रिश्तेदारों से मुलाकात होगी और कुछ नए अचीवमेंट आपको मिलेंगे पहले क्वार्टर में, उसके लिए भी आप तैयार रहें। सोशल नेटवर्क में आपको बढ़ोतरी होगी। हेल्थ आपकी सामान्य रहेगी, लेकिन कफ, लंग्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो गरिष्ठ खाने से बचें, इन्फेक्शन से बचें। फाइनेंशियल स्थिति आपकी पहले क्वार्टर में बहुत ही अच्छी रहेगी। छोटे छोटे यदि आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उनसे आपको लाभ होगा। और यदि घर के अंदर कहीं प्रॉब्लम होगी, आपकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होगा, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। वृषभ राशि वाले अप्रैल से जून के बीच में कुछ सीनियर सिटीजन से आपको मुलाकात होगी और उनसे आपको लाभ होगा। कहीं आपका टूर का प्रोग्राम बन सकता है और कोई स्पेशल व्यक्ति आपके जीवन में आकर आपको कोई, यदि आप सर्विस क्लास में हैं तो आपको पदोन्नति देंगे, प्रमोशन मिलेगा आपको। और आपके जो रुके हुए काम हैं उनमें स्पीड आएगी, गति आएगी। आपका बिजनेस है तो उसमें संतुलन बना रहेगा। जून के महीने में आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, तो आप परेशान ना हो, अपने पे संयम रखें। अप्रैल से जून के बीच में यदि आप शुगर के प्रॉब्लम आपको है तो उसको मेंटेन रखें, मीठा खाने से बचें। फाइनेंशियल जो स्थिति पहले क्वार्टर में थी वही आपकी बनी रहेगी, अच्छी रहेगी। और आप अपने इमोशन पर काबू रखें, बिजनेस में आपको लाभ होगा।
कुछ जिम्मेदारियां आपको परिवार की तरफ से थोपी जाएंगी, लेकिन आप उससे भी आराम से पार लेंगे। तीसरे क्वार्टर जुलाई से अगस्त सितंबर की बात करते हैं। आपको कुछ ना कुछ नई पॉजिटिव समाचार मिलेंगे ताकि आप में उत्साह का संचार होगा। घर में मांगलिक कार्यों की बाढ़ सी आएगी, एक से अधिक मांगलिक कार्य होंगे। नई संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने का आपको मौका मिलेगा जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में। अगस्त में आपको किसी की घर में किसी मेंबर की फाइनेंशियल हेल्प करने का मौका मिलेगा और उसमें आप करेंगे भी और आपको सफलता मिलेगी। आप सबको लेकर चलने वाले हैं और सबको ही लेकर चलेंगे। अपने घर में किसी वरिष्ठ यदि एजेड आदमी हैं तो उनका ध्यान रखें। पानी की कमी हो सकती है जुलाई अगस्त सितंबर के बीच। अनुकूल फाइनेंशियल स्थिति रहेगी, परेशान होने की कहीं दिक्कत नहीं है। पुराने मित्रों से आपको लाभ होगा। मांगलिक कार्य तो होंगे ही आपके यहाँ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर की बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। अक्टूबर में नए व्हीकल खरीदने का मौका आपको लगेगा और आप उसमें सफलता भी आपको 80% चांस है जो मिलेगी। टूर यात्रा का योग है। कुछ नया प्रोजेक्ट प्लान आप करना चाहेंगे, आप नए बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसको पहले आप सोचें समझें फिर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको लाभ होगा। जज्बातों में आके इन्वेस्टमेंट ना करें। किसी बड़े व्यक्ति से आप सलाह भी ले सकते हैं और आप ईयर एंडिंग पे अपने जितना भी आपका बिजनेस है उसकी आप एक समीक्षा करें तो आपको पता चलेगा आपको लाभ है या हानि है। आर्थिक संतुलन आपका बना रहेगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। इस आखिरी क्वार्टर में आपको आकस्मिक धन का लाभ होगा। साउथ दिशा से आपको स्पेशल बेनिफिट मिलेगा। परिवार में आपको ये जो जिम्मेदारी बड़ी है मिली है उसमें आप सक्सेस मिलेगी आपको और सबको लेकर 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप सबको लेकर चलने वाले हैं। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। कैसे हैं मित्रों? ओम शम शनिश्चराय नमः। जय श्री राम। मिथुन राशि वालों के लिए राशिफल है 2024 कैसा रहेगा। जनवरी से मार्च पहले क्वार्टर की बात करते हैं। आपके जीवन में कुछ आपकी सोच बदलेगी और एक नई शुरुआत आपको मिलेगी। सोशल नेटवर्किंग में आपका बहुत ही बड़ा नाम होगा। फाइनेंशियल आपको लाभ होगा। जो भी आपका कार्य है बिजनेस है उसमें आपको आगे उन्नति मिलेगी और नए नए जो आपके संपर्क बनेंगे उनसे भी आपको लाभ होगा। यदि आप उत्तर दिशा की तरफ हाथ बढ़ा चलते हैं बिजनेस को लेकर या नौकरी के लेकर तो आपको उसमें सफलता मिलेगी और आपको फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। आपके अनुभव से ही आपको पहले क्वार्टर में विजय मिलेगी। अपने जो आपकी सोच है उसका दायरा बढ़ाएंगे और आपको नए नए लोगों से मुलाकात होने से आपको भी लाभ होगा। यदि आप स्किन डिजीज़ पहले क्वार्टर के अंदर आप स्किन डिजीज़ से प्रॉब्लम में आ सकते हैं, डॉक्टरी सलाह लें। यदि आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो आर्थिक स्थिति में आपको लाभ होगा। शेयर मार्केट पहले क्वार्टर में उत्तर दिशा से ही आपको लाभ की दिखाई दे रहा है। फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा पूरा और आप नई ऊर्जा से काम करेंगे। दूसरे क्वार्टर की बात करें अप्रैल से जून में तो आपको एकदम से आकस्मिक लाभ होगा। यदि आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई मैटर है तो इसमें भी आपको आपके ही फेवर में फैसला जाएगा। किसी बुजुर्ग
सीनियर सिटीजन का साथ आपको मिलेगा। आपकी कहीं कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहाँ जहाँ आपने जल्दबाजी से फैसला लिया है तो सोच समझ के फैसला लें। दूसरे क्वार्टर में आपको यात्रा का योग बनता दिख रहा है। उसमें भी आप धार्मिक यात्रा में ज़्यादा जा सकते हैं। सभी को लेकर चलें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। न्यूरो की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। फाइनेंशियल आपको लाभ होगा। परिवार में यदि किसी की विवाह की बात चल रही है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी दूसरे क्वार्टर में। तीसरे क्वार्टर की बात करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, घर के अंदर प्रसन्नता का माहौल रहेगा। फंक्शन होगा, कुछ नई योजनाएं बनाएंगे आप, और इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक शहर से दूसरे शहर भी जाएंगे। शांत चित्त रहेगा आपका तीसरे क्वार्टर में। हमेशा मुस्कुराते रहेंगे। ये मिथुन राशि वालों के लिए बात हो रही है। कुछ तीसरे क्वार्टर में आपको कुछ उपहार प्राप्त हो सकते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ना होगा। और यदि आपकी किस काम को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि किसी का आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप उसको लें, मना ना करें। आध्यात्मिक यात्राओं का योग बनता दिख रहा है और किसी साधु संत का सानिध्य भी आपको मिलेगा। यदि आप पेट से संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस तीसरे क्वार्टर में आपको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, डॉक्टर की सलाह लें। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं रहेगी। छोटी मोटी यात्राएं जहाँ भी आप करेंगे उसमें आपको आपके मित्रों का सहयोग मिलेगा। अपनी माता की सेहत का ध्यान रखें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तीसरा क्वार्टर के बाद चौथे क्वार्टर पे आते हैं। आपका सोशल रिलेशन जितना भी है उनको आप मजबूत बनाएं। अनुभवी लोगों से मिलें। इसमें आपका कोई विरोध भी कर सकता है लेकिन उसको अपने दिमाग से सचेत रहते हुए उससे निकल जाएंगे। फाइनेंशियल आपको कुछ लाभ होने की उम्मीद दिखाई दे रही है चौथे क्वार्टर में। और चौथे क्वार्टर में आपका जो बिज़नेस है एक बहुत ही ऊंचाइयों को छूता दिखेगा आपको। आपके घर में आप खुद प्रसन्न रहेंगे और उत्साह का वातावरण बनेगा। अस्थि हड्डियों से संबंधित आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जॉइंट पेन हो सकता है, डॉक्टर की सलाह लें। यदि आप परिश्रमी पूरे साल जो आपने मेहनत की है उससे आपको आर्थिक लाभ दिखाई देने लगेगा और मैनेजमेंट आपका बहुत ही अच्छा 2024 लास्ट क्वार्टर में रहेगा, उससे आपको लाभ होगा। परिवार में मांगलिक जो कार्य होंगे उससे एक प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। कैसे हैं दोस्तों? ओम शम शनिश्चराय नमः। जय श्री राम। 2024 में कर्क राशि वाले कैसा रहेगा और क्या करें, कहाँ संभल कर रहें, उसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहले क्वार्टर की बात करेंगे। कर्क राशि 2024 जनवरी से मार्च। आपका पहले क्वार्टर में आपको आपके जो बहन हैं, भाई हैं, छोटे बड़े, सबका सहयोग से आपको जो रुका हुआ कुछ प्रॉब्लम है, आपको काम है, वो पूरा होगा। आपके फाइनेंशियल स्थिति में जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी और कुछ आपको प्रॉफिट होने लगेगा। सब आपस में घर वाले मिलकर सहयोग करेंगे और आपका जो कार्य क्षेत्र है वहाँ आपके पॉजिटिव वातावरण बनेगा, उससे आपको लाभ होगा, अवसर मिलेंगे आपको प्रमोशन के, आपका सम्मान बढ़ेगा और छोटे जो घर के मेंबर्स हैं उनका प्यार आपको पहले क्वार्टर में खूब मिलेगा। आप मेंटली प्रॉब्लम से पीड़ित हो सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
जो आपने निवेश कर रखा है फाइनेंशियल स्थिति में आपका सुधार होगा, मजबूत रहेगा। साउथ दिशा से आपको लाभ की उम्मीद पहले क्वार्टर में बनती दिख रही है। घर में कुछ परेशानी हो सकती है, अपने संबंधों पर, रिलेशन पर ध्यान दें। कर्क राशि वाले दूसरे क्वार्टर की बात करते हैं, अप्रैल से जून के बीच में। दूसरे क्वार्टर में आपको आध्यात्मिक साथ मिलेगा किसी का और आप उसमें रम जाएंगे। किसी पॉजिटिव एनर्जी से मुलाकात होगी आपकी और आपको नए रास्ते दिखेंगे। आपके जीवन में कुछ नया डेवलपमेंट आएगा, आपकी सोच बदलेगी और जहां आप किसी से नफ़रत भी करते थे तो वहां भी आपको उसके प्रति नफ़रत में कमी आएगी। कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे होंगे आप, लेकिन उसमें आपको दुविधा दिखेगी कि करूं या ना करूं। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, लाभ होगा। दूसरे क्वार्टर में आपके स्टमक से रिलेटेड, पेट से संबंधित समस्या आ सकती है, डॉक्टर की सलाह लें। फाइनेंशियल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन कहीं कुछ अधिक अनुपात में इन्वेस्टमेंट ना करें। परिवार की तरफ से आपको आर्थिक सहायता मिल सकती है, सपोर्ट मिलेगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरे क्वार्टर की बात करते हैं। आपको कहीं टूर का, यात्रा का योग बनता दिख रहा है। नई एनर्जी का अनुभव आपको मिलेगा और किसी ग्रुप के साथ आपको समय बिताने का भी समय मिलेगा। तीसरे क्वार्टर में आपको फाइनेंशियल आपकी मजबूती आएगी और कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपको नए शिखर तक ले जाने में मदद करेगा। निर्णय लेने में आप सोच समझ के निर्णय लें और दुविधा से बचें। आपके मित्र आपके तीसरे क्वार्टर में आपके सपोर्ट में रहेंगे, आपका सहयोग करेंगे और इनसे आपको लाभ की उम्मीद बनती दिख रही है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। यदि आप ब्लड प्रेशर या हार्ट से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं तो अपना स्पेशल ध्यान रखें। फाइनेंशियल स्थिति मजबूत रहेगी तीसरे क्वार्टर में। संबंधियों से आपको, रिश्तेदारों से आपको लाभ होगा। आपकी जो भी आपके घर के अंदर परिवार के साथ गलतफहमी पैदा हुई है, उसमें भी आपको गलतफहमी दूर करने में सफलता मिलेगी। चौथा क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी एक ऐसी भूमिका किसी की बनेगी जिससे आपको लाभ होगा और आपको नेचुरल पावर से आपको डाइवर्ट होना पड़ेगा और उस शक्तिगत एनर्जी को आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, वो एनर्जी आपको लाभ देगी। सोशल चिंता आपको हो सकती है रिश्तों को लेकर, परिवार के सदस्यों के साथ, लेकिन आप अपने सोच से, समझ से उस पर पार लेंगे। मिले जुले चौथा क्वार्टर यदि हम देखते हैं तो पूरा साल 2024 आपका मिला जुला रहेगा। कुछ लाभ होगा तो कुछ हानि होगी, कहीं संतुष्टि होगी तो कहीं असंतुष्टि होगी और आपके कुछ बचे हुए काम बचे ही रह जाएंगे जो 2025 तक चलेंगे। अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। धन का संचय होगा, सोच समझ के धन खर्च करें। किसी एनजीओ से भी मिलने का मौका मिल सकता है आपको। घर के अंदर मांगलिक कार्यों में बढ़ोतरी होगी 2024 लास्ट क्वार्टर में। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं आप लोग? 2024 सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, उस पर हम चर्चा करते हैं। जनवरी से मार्च पहले क्वार्टर की बात करते हैं।
कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपको। यदि आप बिजनेसमैन हैं उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको लाभ होने की उम्मीद है। पहले क्वार्टर में आपका जो आत्मविश्वास है उसमें प्रबल सफलता मिलेगी। बहुत आत्मविश्वास आपका बहुत ही बड़ा दिखेगा आपको, और बाहर के लोगों से आपको धन की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। आपकी जो एजुकेशन है, योग्यता है, वो आपको पहले क्वार्टर में लाभ देगी। पहले क्वार्टर के अंत में कुछ फाइनेंशियली उतार चढ़ाव आपका अनुभव होंगे। परेशान ना हो, विचलित ना हो, डटकर उनका मुकाबला करें, आपको सफलता मिलेगी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें, इन्फेक्शन से बचें। निवेश का जो मौका मिलेगा उसमें आप निवेश कर सकते हैं। इमोशनल आप इन्वेस्टमेंट ना करें। मित्रों से, घर के सदस्यों से आपको सहयोग मिलेगा और घर में आनंद का माहौल रहेगा। अप्रैल से जून की बात करते हैं सेकंड क्वार्टर की, तो आपको कहीं बाहर जाने का मौका मिलेगा। कुछ चेंजेस करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, वो आप करेंगे। और कहीं आपकी जो सोच है उसमें आपको डेवलपमेंट होगा, सोच चेंज होगी आपकी। और आपका जो व्यवहार है लोगों के प्रति उसमें भी आपको आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन दिखेगा। फाइनेंशियल आपका जो पक्ष है वो मजबूत रहेगा। दूसरा क्वार्टर आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। आर्थिक मजबूती रहेगी और छोटी छोटी योजनाओं में भी आपको लाभ होगा। दूसरे क्वार्टर के आखिरी महीने जून में आप कम बोलें, ज़्यादा बोलेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है, और स्थिति को समझकर ही डिसीजन लें। दिमागी तौर पे आपको थोड़ा बीमारी रह सकती है, उसका ध्यान रखें। संपत्ति से जुड़े आपके जो कुछ फैसले हैं उनमें आप निवेश कर सकते हैं। नए आप स्टार्टअप की ओर जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ होगा। यदि आपका मकान का काम रुका हुआ है, मकान का काम चल रहा है, तो उसमें भी आपका वापस काम चालू होगा, ऐसी उम्मीद है। जुलाई अगस्त सितंबर तीसरा क्वार्टर आपके धार्मिक यात्रा का योग बनता दिख रहा है। आध्यात्म की तरफ आपकी रुचि बढ़ेगी। त्योहारों का आनंद लेंगे इस क्वार्टर में आप, और अपने फैमिली मेम्बर्स के बीच में आप समय व्यतीत करेंगे अधिक से अधिक। और किसी बाहरी व्यक्ति से आपको नए प्रोजेक्ट की प्राप्ति होगी। लोग आपसे सलाह लेंगे। वायरल इन्फेक्शन का आपको डर है तो आप इसका ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह लें। फाइनेंशियली आपको तीसरा क्वार्टर निश्चित रूप से फल देगा, कभी प्लस कभी माइनस। कुछ आपको अकस्मात धन की प्राप्ति भी हो सकती है, और घर में यदि आपके रिश्तों में कटुता है तो उसमें भी मधुरता आएगी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर चौथा क्वार्टर सिंह राशि वालों के लिए ग्रहों की फेवरेबल स्थिति आपको मानसिक शांति देगी। नई खरीदारी करेंगे, कुछ ना कुछ नया सामान आएगा आपके घर में। संबंधी आपके कुछ अगेंस्ट में जा सकते हैं, रुष्ट हो सकते हैं, आपसे नाराज़ हो सकते हैं। सब कुछ समय बाद वो भी आपके फेवर में आ जाएंगे, सावधान रहें। आखिरी मंथ में यदि हम पूरा ओवरऑल देखा जाए तो आर्थिक व सोशल आपको लाभ होगा, मानसिक संतुष्टि मिलेगी आपको। आपको कानों से जुड़ी समस्या का भी सामना कर सकता है। आपके घर के अंदर किसी का जन्मदिन, विवाह का आयोजन होगा और सभी लोग आनंदित रहेंगे। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम शम शनिश्चराय नमः। 2024 कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज हम उसी पे बात करेंगे। कन्या राशि वालों के लिए पहला क्वार्टर, जो भी आपने लक्ष्य सोच रखा है लाइफ के अंदर, उसका आप कोशिश करेंगे, उसमें आपको कुछ सफलता मिलेगी। अपने दिमाग से
अपनी बुद्धिमत्ता से आपको लाभ होगा। आर्थिक फाइनेंशियली आपको जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होगी। किसी भारी व्यक्ति से, आपके पॉजिटिव व्यक्ति से आपका जो लक्ष्य है, जो आपने सोच रखा है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी, वो आपको सपोर्ट करेगा। फैमिली में यदि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसमें भी आप अपना योगदान देंगे। कुछ चुनौतीपूर्ण कार्य में भी आप हाथ डालने की कोशिश करेंगे और उसमें आपको लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्किन डिजीज़ या सांस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, डॉक्टर की सलाह लें। आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी पहले क्वार्टर में रहने की उम्मीद है। भारत की राजधानी व एनसीआर में आपको लाभ हो सकता है। नौकरी बिजनेस में उस दिशा से आपको लाभ की उम्मीद है। आपके परिवार की तरफ से उत्सव का आनंद आपको मिलेगा। अप्रैल से जून दूसरा जो क्वार्टर है, अप्रैल से जून, बिना किसी आपके सपोर्ट के आप अपना खुद के दम पे कार्य करेंगे, उसमें आपको लाभ होगा, प्रसन्नता मिलेगी आपको। घर वाले भी आपका मनोबल बढ़ाएंगे। ये क्वार्टर आपके लिए सफलता देने वाला क्वार्टर है, इसमें जी जान से आप लग जाएं। कन्या राशि वाले लीडर बनेंगे और एक मुखिया की तरह अपनी टीम को लेकर आगे चलेंगे और किसी भारी व्यक्ति के सपोर्ट से बहुत ही लाभ होगा। आपने जो शेड्यूल बना रखा है लाइफ को लेकर, उसी शेड्यूल को के अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप काम करें, देखिएगा आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य से संबंधित दर्द दांतों का हो सकता है। आपके जो स्टाफ है उनसे आपको सपोर्ट मिलेगा और लाभ होगा। फाइनेंशियली आपने जो छोटा छोटा निवेश जो कर रखा है वह भी आपको काफ़ी लाभ दे के जाएगा। पूजा पाठ का माहौल रहेगा घर के अंदर और धार्मिक स्थान पर आपकी यात्रा का भी योग दूसरे क्वार्टर में बनता दिख रहा है। तीसरा क्वार्टर कन्या राशि वालों के लिए जुलाई अगस्त सितंबर। जुलाई में निवेश आप नए स्टार्टअप में करेंगे, उसके लिए तैयार हैं। जिसकी आपने तैयारी की है उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें आपको लाभ होगा। आपका भाग्य, किस्मत बदल जाएगी और आपको स्टार्टअप बहुत ही लाभ देके जाएगा। धार्मिक यात्रा, धार्मिक आयोजन में आप बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, वो अपने आप को एनर्जी से परिपूर्ण पाएंगे। सितंबर के महीने के अंदर आप कुछ हट के वापस काम करेंगे और आपकी जो फाइनेंशियली स्थिति है वो मजबूत होगी और भारी व्यक्ति भी इसमें इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे। गले की बीमारी, गले का संक्रमण हो सकता है, उससे बचें। उतार चढ़ाव से के बीच आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी रहेगी। निवेश सोच समझ के करें। आप अपने को हमेशा अपडेट रखें, तैयार रखें और घर में किसी की फाइनेंशियली आपको हेल्प करने का मौका मिलेगा। कन्या राशि अक्टूबर नवंबर दिसंबर आखिरी क्वार्टर के अंदर त्योहारों के में आप बिज़ी हो जाएंगे। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और सारा माहौल आपके अनुकूल रहेगा। कुछ स्पेशल कार्य के लिए आपके मध्यस्थता बनेगी, आप मध्यस्थ बनेंगे और पूरा साल भर का देखा जाए तो आपका ग्राफ नीचे से ऊपर की तरफ ही बढ़ेगा। संघर्ष तो करेंगे लेकिन उसमें सफलता भी आप पाएंगे। आपने जो लक्ष्य सोच रखा है उस लक्ष्य को आप भेदेंगे। हेल्थ प्रॉब्लम का ध्यान रखें। उधार ना दें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उधार देने पे मिलने का चांस बहुत कम है। उत्तर दिशा से आपको लाभ होगा। आपका स्टाफ यदि उत्तर दिशा से आता है तो वो आपको लाभ देगा। आपसी यदि रिश्तों में मतभेद है घर में तो उनको दूर करें, उसमें भी आपको लाभ होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम।
नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं आप लोग? 2024 तुला राशि वालों के लिए क्या लेकर आएगा, क्या लेकर नहीं जाएगा, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले क्वार्टर की बात करते हैं, जनवरी से मार्च। पहले क्वार्टर के अंदर आपको आपकी जीत का समाचार मिलेगा और आपने जो सोच रखा है उससे ज़्यादा प्रॉफिट आपको होगा। ये समय आपका है, आप इसमें एक्टिव रहें। कुछ भी आप पहले क्वार्टर में काम करते हैं, थोड़े विघ्न आएंगे, लेकिन आप अपने मैनेजमेंट से उसको सॉल्व कर देंगे और आप उसमें सफलता मिलेगी। आपको स्थितियां आपके बदलेंगी, फाइनेंशियल स्टेटस आपका मजबूत होगा। पहले क्वार्टर के अंत में आप सीनियर सिटीजन से, घर के वरिष्ठ लोगों से आपका मतभेद हो सकता है, नाराज़गी आप उठानी पड़ सकती है। लेकिन आप अपनी बातों से उनका दिल जीत लेंगे, अपना काम सिद्ध कर देंगे। इन्फेक्शन से जुड़ी बीमारी हो सकती है पहले क्वार्टर में, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बचें। धन संपत्ति का आपको फाइनेंशियल आपको लाभ मिल सकता है। अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले लोगों से आपको लाभ होगा। आपके बच्चों से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चों पर स्पेशल ध्यान दें। दूसरे क्वार्टर की बात करते हैं, तुला राशि वाले, अप्रैल से जून। अप्रैल में आपको किसी भी हाई सोसाइटी पर्सन से मुलाकात होगी और उसके उच्च पद का आपको लाभ होगा। ग्रह आपके अनुकूल रहेंगे। आप प्रयास करें, थोड़े प्रयास में ही आपको सफलता मिलेगी। मई में आपके कार्यों में उन्नति मिलेगी, लेकिन आपसे जलने वाले उसमें अड़ंगा डालेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग से, सोच से उससे पार पा लेंगे। फाइनेंशियल आपको लाभ होगा। दूसरे क्वार्टर के लास्ट मंथ जून में अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें। यह महीना आपके लिए थोड़ा कष्टदायक रह सकता है। इंटरनल आपकी जो पावर, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको मजबूत बना के रखें। ड्राई फ्रूट्स और ऐसा आहार खाएं जो आपको लाभ दे। डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। बिजनेस में आपको भागीदारी, यदि पार्टनरशिप मिलती है तो आप लें, आपको लाभ होगा। आपके जो संपर्क हैं, संपर्क क्षेत्र है, सोशल नेटवर्किंग है, उससे भी आपको लाभ होगा। संतान पक्ष आपका जो है, आपके बच्चे हैं, आपको शुभ समाचार देंगे और जिस कारण घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। तीसरा क्वार्टर तुला राशि वालों के लिए जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपके मन थोड़ा विचलित रहेगा, कहीं कहीं आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, लेकिन आप अपने को संभाल लेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कुछ लोग सहयोग आपका सपोर्ट करेंगे और आपकी जो पहला सोशल स्टेटस था वही आपका मेंटेन रहेगा। आपके सपोर्ट में आपके जो दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य का आप तीसरे क्वार्टर में ध्यान रखें। थोड़ा कम लाभ होगा, लेकिन लाभ होगा। परिवार में आपके जो लाइफ पार्टनर है उनकी हेल्थ का ध्यान रखना अति आवश्यक रहेगा तीसरे क्वार्टर में। चौथा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तुला राशि, अक्टूबर में आपको थोड़ा सा चेंजेस आपकी लाइफ में अंदर आएगा और जो काम थोड़ा रह गया था वो आखिरी क्वार्टर के अंदर होने की उम्मीद है। अपनी कोशिशों में कमी ना लाने दें। वरिष्ठ, सीनियर सिटीजन और जो आपके छोटे मेंबर्स हैं घर के, उन दोनों का आपको सहयोग मिलेगा और उससे आपको लाभ ही होगा। जिस काम की आप प्रतीक्षा कर रहे थे लंबे समय से, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लास्ट आखिरी महीना दिसंबर, आपकी जो बढ़ती लोकप्रियता से कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है, ध्यान ना दें। आपकी प्रबल मजबूत इच्छा शक्ति आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगी। यूरिन से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह लें। पूरा ओवरऑल यदि हम देखा जाए तो आर्थिक स्थिति आपकी मिली जुली आर्थिक स्थिति रहेगी। लाभ हानि रहेगा, लेकिन लाभ का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा। बाहरी क्षेत्रों के लोगों से आपको सफलता
सपोर्ट मिलेगा और रुका हुआ घर में कोई मांगलिक कार्य है तो वो भी पूर्ण होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। 2024 वृश्चिक राशि वालों के 2024 कैसा रहेगा, आज हम उसी पे बात करते हैं। पहले क्वार्टर की बात करेंगे जनवरी से मार्च। जनवरी में जो आपको नए साल पे ही आपको नई चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन चुनौतियों से आप डट का मुकाबला करेंगे और उसके शिखर पे, टॉप पे पहुंचेंगे। जितना लोग विरोध करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सोशल आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। कहीं यात्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस यात्रा से आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी सुधरेगी। जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे वो होने वाला है। पहले क्वार्टर के अंदर तैयार रहें। खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों से, कुछ स्पेशल लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा और आप उससे अपना जो आपने टारगेट सोच रखा है उसको अचीव करेंगे। कफ, लंग्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखें। यदि आप खेती में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पहले क्वार्टर के अंदर तो आप कर सकते हैं। लाभ की उम्मीद बनती दिख रही है। आपके परिवार के अंदर विवाह फंक्शन होने का उम्मीद है, जिससे आपको बाहर की यात्रा का भी योग बनता दिख रहा है। अप्रैल से जून दूसरा क्वार्टर, यदि आप दूसरे क्वार्टर में आपके सीनियर वरिष्ठ लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं तो आपको लाभ होगा। किसी को गुस्सा न दिलाएं ताकि उनके मन से, आत्मा से अपशब्द निकले आपके लिए। संतुलित रहें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। कुछ लोगों के सहयोग से, मार्गदर्शन से आपको नए रास्ते दिखेंगे। आप ज़्यादा ना बोलें, कम बोलें तो आपकी लाभ की संभावना भी बढ़ जाएगी। दूसरे क्वार्टर के अंदर कहीं टूर पे, यात्रा पे जाने का योग बनता दिख रहा है और आपका जो सोशल नेटवर्किंग है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होगी। यदि आप बीपी से पीड़ित हैं तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। अच्छे फाइनेंशियली आपको योग बनेंगे, इनमें आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। यदि आपको कोई काम, सरकारी डिपार्टमेंट काम अटका पड़ा है तो आप उसमें भी आपको सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है। यदि आपके परिवार के अंदर संपत्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा क्वार्टर, आपने जो सोच रखा है तीसरे क्वार्टर के अंदर आपको बिना किसी हर्डल्स के, बिना किसी परेशानी के आपको लाभ होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपका बहुत ही मजबूत होगा तीसरे क्वार्टर के अंदर 2024। आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन से आपकी मुलाकात होगी, उनका सपोर्ट मिलेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको और धार्मिक यात्राओं का भी योग बनता दिख रहा है। बुजुर्ग या घर का वृद्ध व्यक्ति से आपको समस्या हो सकती है, उसको अनदेखी ना करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मांसपेशियों से रिलेटेड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तीसरे क्वार्टर में आप कर सकते हैं। आपको फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन बाज़ारों में आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। घर के अंदर आपको मुखिया का रोल मिल सकता है, आप उसका निर्वहन कर सकते हैं। आखिरी क्वार्टर वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके जो भी दुश्मन हैं आखिरी क्वार्टर के अंदर आते आते आपके मित्र बन जाएंगे और आपके फेवर की बातें करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव आपको सहयोग मिलेगा और आपका जो विचार, सोच है, बदली है, उसका भी आपको लाभ होगा। यदि आप किसी कानूनी बाधाओं से जूझ रहे हैं तो उसमें आप आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको लाभ होगा। ओवरऑल यदि आप 2024 दिसंबर तक का बात करते हैं तो आप अब नई ताकत का, नए संचार का अपना अंदर फील करेंगे। अनुकूल समय रहेगा। आखिरी क्वार्टर के अंदर आप
खून से, ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, ध्यान रखें। पुरानी संपत्ति यदि आपकी है कोई, उसका सौदा हो सकता है, आपको लाभ होगा उसमें। साउथ की दिशा से आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकता है या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। परिवार में यदि कोई टेंशन है, तनाव है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगी और पॉजिटिव एटीट्यूड घर में सभी मेंबर्स का होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। 2024 वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के 2024 कैसा रहेगा, आज हम उसी पे बात करते हैं। पहले क्वार्टर की बात करेंगे, जनवरी से मार्च। जनवरी में जो आपको नए साल पे ही आपको नई चुनौतियां मिलेंगी, लेकिन चुनौतियों से आप डट का मुकाबला करेंगे और उसके शिखर पे, टॉप पे पहुंचेंगे। जितना लोग विरोध करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सोशल आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। कहीं यात्रा का योग बनता दिखाई दे रहा है। इस यात्रा से आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी सुधरेगी। जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे वो होने वाला है। पहले क्वार्टर के अंदर तैयार रहें, खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों से, कुछ स्पेशल लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा और आप उससे अपना जो आपने टारगेट सोच रखा है उसको अचीव करेंगे। कफ, लंग्स से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान रखें। यदि आप खेती में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पहले क्वार्टर के अंदर तो आप कर सकते हैं, लाभ की उम्मीद बनती दिख रही है। आपके परिवार के अंदर विवाह फंक्शन होने का उम्मीद है, जिससे आपको बाहर की यात्रा का भी योग बनता दिख रहा है। अप्रैल से जून दूसरा क्वार्टर, यदि आप दूसरे क्वार्टर में आपके सीनियर वरिष्ठ लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं तो आपको लाभ होगा। किसी को गुस्सा न दिलाएं ताकि उनके मन से, आत्मा से अपशब्द निकले आपके लिए। संतुलित रहें तो आपको लाभ ही लाभ होगा। कुछ लोगों के सहयोग से, मार्गदर्शन से आपको नए रास्ते दिखेंगे। आप ज़्यादा ना बोलें, कम बोलें तो आपकी लाभ की संभावना भी बढ़ जाएगी। दूसरे क्वार्टर के अंदर कहीं टूर पे, यात्रा पे जाने का योग बनता दिख रहा है और आपका जो सोशल नेटवर्किंग है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी होगी। यदि आप बीपी से पीड़ित हैं तो ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें। अच्छे फाइनेंशियली आपको योग बनेंगे, इनमें आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। यदि आपको कोई काम, सरकारी डिपार्टमेंट काम अटका पड़ा है तो आप उसमें भी आपको सफलता मिलने की उम्मीद दिख रही है। यदि आपके परिवार के अंदर संपत्ति, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ चेंजेस आपको दिखाई देंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर तीसरा क्वार्टर, आपने जो सोच रखा है तीसरे क्वार्टर के अंदर आपको बिना किसी हर्डल्स के, बिना किसी परेशानी के आपको लाभ होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपका फाइनेंशियल स्टेटस आपका बहुत ही मजबूत होगा तीसरे क्वार्टर के अंदर 2024। आपके बड़े भाई बहन, छोटे भाई बहन से आपकी मुलाकात होगी, उनका सपोर्ट मिलेगा। कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको और धार्मिक यात्राओं का भी योग बनता दिख रहा है। बुजुर्ग या घर का वृद्ध व्यक्ति से आपको समस्या हो सकती है, उसको अनदेखी ना करें। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मांसपेशियों से रिलेटेड में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो तीसरे क्वार्टर में आप कर सकते हैं। आपको फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन बाज़ारों में आप यदि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। घर के अंदर आपको मुखिया का रोल मिल सकता है, आप उसका निर्वहन कर सकते हैं। आखिरी क्वार्टर वृश्चिक राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके जो भी दुश्मन हैं आखिरी क्वार्टर के अंदर आते आते आपके मित्र बन जाएंगे और आपके फेवर की बातें करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव आपको सहयोग मिलेगा और आपका जो विचार, सोच है, बदली है, उसका भी आपको लाभ होगा। यदि आप किसी कानूनी बाधाओं से जूझ रहे हैं तो उसमें आप आगे बढ़ेंगे, उसमें आपको लाभ होगा।
ओवरऑल यदि आप 2024 दिसंबर तक का बात करते हैं तो आप अब नई ताकत का, नए संचार का अपना अंदर फील करेंगे। अनुकूल समय रहेगा। आखिरी क्वार्टर के अंदर आप खून से, ब्लड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं, ध्यान रखें। पुरानी संपत्ति यदि आपकी है कोई, उसका सौदा हो सकता है, आपको लाभ होगा उसमें। साउथ की दिशा से आपको इन्वेस्टमेंट मिल सकता है या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। परिवार में यदि कोई टेंशन है, तनाव है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होगी और पॉजिटिव एटीट्यूड घर में सभी मेंबर्स का होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ प्रसन्न होंगे। आज हम बात करेंगे 2024 में धनु राशि वालों को क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। जनवरी से मार्च पहले क्वार्टर की बात करते हैं। आपके नए रिलेशन बनेंगे, नए रिलेशन डेवलप होंगे आपके लोग, और उनसे आपको हेल्प मिलेगी। यदि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और यात्रा का योग आपका पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च के बीच में यात्रा का योग भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे पहले क्वार्टर के अंदर। नया कुछ डेवलपमेंट होगा आपका बिजनेस को लेके, जॉब को लेके। और जो कोई पुरानी आपकी कोई स्कीम है बिजनेस को लेके, उस पर भी आप काम करेंगे पहले क्वार्टर में। और यदि आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। पिछले कुछ समय से आप असफल रहे हैं जिस काम में, उसमें भी आप सफल होते दिखेंगे। अपनी श्वसन सांस से रिलेटेड बीमारी, अस्थमा जिनको है, वो स्पेशल ध्यान रखें अपना। आपकी इंश्योरेंस की स्कीम आपको कुछ पसंद आएगी इस पहले क्वार्टर के अंदर जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे। वैसे भी आपका ये पहला क्वार्टर फाइनेंशियल स्टेटस आपका मेंटेन रहेगा, मजबूत रहेगा। पश्चिम दिशा से आपको कुछ हेल्प की उम्मीद है। बच्चों को मार्गदर्शन दें ताकि बच्चे सही मार्ग पे चलें। अप्रैल से जून की बात करते हैं। अप्रैल से जून मतलब सेकंड क्वार्टर, अप्रैल मई जून, कुछ स्पेशल लोगों से आपकी मुलाकात होगी और आप नए इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। कुछ सोशल धार्मिक कार्यों में आप लिप्त रहेंगे अप्रैल से जून सेकंड क्वार्टर के अंदर। और धार्मिक यात्रा को लेके आप लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं, टूर पर जा सकते हैं। परिवारजनों के साथ आप रहेंगे, ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे और आपको सुकून मिलेगा। आपका स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। लेकिन सेकंड क्वार्टर के अंत में कुछ आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं आपके साथ काम करने वालों से, घर वालों के साथ में। लेकिन आप उसमें बैलेंस बना के चलें, संतुलित रहें, तो देखिएगा इस परेशानी से भी आप निकल जाएंगे। यदि आपके पेट से जुड़ी कोई बीमारी है, स्टोमक से जुड़ी है, तो डॉक्टरी सलाह लें। पानी भरपूर पिएं, पानी की कमी ना रखें। कहीं ना कहीं जो आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है पहले का, वो आपको अच्छा रिटर्न देगा सेकंड क्वार्टर के अंदर। यदि आप एफडी कराते हैं या बैंकिंग सेक्टर के अंदर शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ होने की उम्मीद नज़र आ रही है। अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ सामंजस्य बना के चलें। कहीं कहीं आपस में कटुता आ सकती है, लेकिन अपने पर नियंत्रण रखें, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, तीसरे क्वार्टर की बात करते हैं 2024। तीसरे क्वार्टर के चालू होते ही आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपनी योग्यता के आधार पर उनसे आराम से निकल जाएंगे। कुछ नए लोग वापस मिलेंगे आपको और आपकी हेल्प करेंगे। सोशल नेटवर्क आपका मजबूत रहेगा, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। किसी भावना के आवेश में आके आप गलत इन्वेस्टमेंट ना करें। तीसरे क्वार्टर के अंदर सोचें, समझें, सलाह लें बड़ों से, तब जाके इन्वेस्टमेंट करें तो आपको लाभ होगा, नहीं तो हानि की उम्मीद है। वैसे भी परिस्थितियां आपको सब समझा देंगी, आपको आगाह करेंगी, लेकिन गलत निर्णय ना लें।
स्किन डिजीज़ है यदि आपके, तो आप समझ कर रहें इस मौसम में आपको 3 महीने तीसरे क्वार्टर में स्किन डिजीज़ हो सकती है। यदि आप कमीशन का काम करते हैं तो आपको इस क्वार्टर के अंदर बहुत ही बड़ा कोई सौदा आपके हाथ से होगा, तो आपको लाभ की उम्मीद है। पूर्व दिशा से आपको कुछ शुभ समाचार तीसरे क्वार्टर में मिलने की उम्मीद है। धनु राशि वालों की बात कर रहे हैं हम। आपके परिवार के अंदर कोई ना कोई सेलिब्रेशन त्यौहार होगा, फंक्शन होगा, ताकि आपके सभी परिवारजन मिलेंगे आपस में और घर का माहौल खुशनुमा होगा। धनु राशि वालों के लिए आखिरी क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2024 की बात करें, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, यदि कमज़ोर है तो मजबूत होगी। आपको इस क्वार्टर के अंदर अपनी क्षमता का 100% देना होगा, तो रिजल्ट आपके फेवर में आएंगे। धार्मिक अनुष्ठान या कहीं आप दान करेंगे। आपके कुछ कठोर निर्णय आपके साथ काम करने वालों, आपके घर वालों को थोड़ा पशोपेश में डाल सकते हैं, लेकिन आप उनको समझाएं और परिस्थितियों को अपने अनुकूल करें तो आपको लाभ रहेगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें कि आखिरी क्वार्टर के अंदर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है, उस पर विशेष ध्यान दें। बाहरी यात्रा से आपको धन की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्यों की चिंता आपको खाएगी, लेकिन आप कुछ निर्णय लेंगे और शांत प्रसन्न होकर सलाह लेकर ये साल आपका बहुत ही अच्छा व्यतीत होने वाला है। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं आप लोग? 2024 राशिफल मकर राशि। मकर राशि वालों को क्या मिलेगा, क्या खोएंगे, क्या पाएंगे? पहले क्वार्टर की बात करते हैं, जनवरी से मार्च। पिछले 2023 में जो आपको परेशानियाँ थी उसमें सुधार दिखेगा आपको। जनवरी शुरुआत में नए साल पे मन आपका डामाडोल रहेगा, काम में मन नहीं लगेगा। कोशिश करें काम में अपना मन लगाएं, नहीं तो आपके जो कोशिश की है आपने पहले वो बिगड़ जाएगी, आपका प्रयास बेकार जाएंगे और आपको हानि की संभावना है। अपने गुस्से पर कंट्रोल करें, नियंत्रण रखें। जनवरी ख़त्म होते होते आपको फाइनेंशियली आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा और आने वाले समय के अंदर जो आपने खोया है वो सब आपको मिलेगा। जल्दबाजी ना करें, धैर्य से काम लें और कोई भी मौका आपको यदि मिलता है उसका लाभ उठाएं, चूके नहीं। पहले क्वार्टर के अंत में मार्च में आपको कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी जो आपकी सोच को बदलेंगे और पॉजिटिव एटीट्यूड आपका उनके सामने आएगा और इस कोशिश से, इस प्रयास से आपको फाइनेंशियली बहुत ही लाभ होने की उम्मीद है। मेंटल स्ट्रेस आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है, इससे बचें। यदि ओवरऑल देखा जाए पहला क्वार्टर आपके लिए आर्थिक स्थिति सही रहेगी, प्रगति वाली रहेगी और सोच समझकर निवेश करें। यदि आप हैंडीक्राफ्ट से या पेट्रो या केमिकल से रिलेटेड बिजनेस में हैं या इस ऐसे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभ की उम्मीद है। आपके पारिवारिक संबंध आपके मजबूत रहेंगे, परिवार का सपोर्ट आपको पूरा मिलता रहेगा। दूसरे क्वार्टर की बात करते हैं, अप्रैल से जून। आपके घर के किसी सीनियर सिटीजन आपके प्रति नाराज हो सकते हैं, उनको अपना बना के चलें, उनसे कुछ सलाह लें, उनको अवॉइड ना करें। देखिएगा आपके काम सरल होने लग जाएंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके ट्रांसफ़र का योग है और प्रमोशन का भी योग बनता दिख रहा है।
यदि आप बिजनेसमैन हैं और बाहर आपका यात्रा का योग बन रहा है तो आप जाएं, उसमें भी आपको लाभ की उम्मीद नज़र आ रही है। अपने साथ सबको, कुटुंब को, सगे संबंधियों को लेकर चलें, अलगाव की भावना ना रखें। और आपका जो सोशल आपकी प्रतिष्ठा है उसमें भी आपकी बढ़ोतरी नज़र आएगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आप किसी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो किसी ऐसी इंडस्ट्री जो हाँ व्हीकल इंडस्ट्री है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको लाभ होने की उम्मीद है। परिवार में भी धीरे धीरे आपके फेवर में माहौल बनता जाएगा और शांति आपके घर के अंदर व्याप्त होगी। तीसरा क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर, भारी यात्रा का योग बनता दिख रहा है, जिससे आपका व्यवहार भी चेंज होगा और नए संपर्क मिलेंगे। और जो आप सफलता सोच के बैठे हैं अभी तक, उसका भी मार्ग प्रशस्त होगा। कोशिश करते रहें। यह क्वार्टर आपके लिए खुशी, प्रसन्नता का माहौल बनाकर रहेगा। आपके फैमिली मेम्बर्स भी आपको, परिजन भी आपकी हेल्प करेंगे और आपका मान सम्मान सब बढ़ता दिख रहा है। आपके फ्रेंड सर्किल में मित्रों, सहयोगियों के साथ आप मिलकर कोई योजना बना सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट का जो पोर्टफोलियो आपने बना रखा है उसको आप रिवाइज करेंगे और जो उसमें प्लस माइनस का योग बनता दिख रहा है, कुछ जोड़ेंगे, कुछ बेचेंगे। आपके जॉइंट पेन की प्रॉब्लम हो सकती है तीसरे सप्ताह में, तो अपने जॉइंट पेन से बचें, डॉक्टरी सलाह लें। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द हो सकता है। आपको आर्थिक लाभ इस क्वार्टर में मिलता रहेगा, लेकिन परिश्रम जरूर करें, मेहनत से ना कतराएं। यदि आप इंश्योरेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। परिवार में कोई नए सदस्य का आगमन की संभावना बनती दिख रही है। चौथा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सोशल आपका जो सर्किल है उसमें आपकी डिमांड बहुत बढ़ेगी। लोग आपको पूछेंगे, सलाह लेंगे और आपको भी कोई पद, जिम्मेदारी मिल सकती है। आप इस और आपका परिवार इससे बहुत ही आनंदित महसूस करेगा और एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन का योग बनता दिख रहा है। सभी के साथ मिलकर आप इस क्वार्टर के अंदर, चौथे क्वार्टर के अंदर जो भी काम करेंगे उसमें आपका परिवार का, छोटे बड़ों सबका सहयोग मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। पूरे साल भर का जो आपने अनुभव लिया है उससे आध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और उस अनुभव का फ़ायदा उठाते हुए आप अपने व्यापार में, नौकरी में, सर्विस में बहुत आगे चलेंगे, ऐसी हमें आशा है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, जॉइंट्स का, श्वसन से संबंधित बीमारियों का ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह लें, अवॉइड ना करें। यदि आप किसी भी फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पश्चिम दिशा से आपको, पश्चिम दिशा की तरफ से आपको लाभ की उम्मीद बनती दिख रही है। और आपके परिवार के अंदर यदि कोई भी डिस्प्यूट चला रहा है, विवाद चला रहा है, वो भी शांति से सबके साथ मिल बैठ कर हल हो जाएगा और उसमें आपका ही लाभ होगा। ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए 2024 बहुत ही आनंदमयी नज़र आ रहा है। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं आप लोग? 2024 का राशिफल है कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? हम पहले क्वार्टर की बात करते हैं, जनवरी से मार्च। 2023 के रुके हुए जो काम हैं वो पहले क्वार्टर के अंदर होना प्रारंभ हो जाएंगे। फाइनेंशियली और फैमिली की तरफ से आपके फेवर का रहेगा और आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। आपके सोशल प्रतिष्ठा में भी आपको
खुद ही फ़र्क दिखेगा कि आपकी सोशल प्रतिष्ठा कितना बढ़ गई है। इसी क्वार्टर में, पहले क्वार्टर में आपका उत्साहपूर्वक दिन रहेंगे और आपके सारे काम प्रगति पर चलते रहेंगे। थोड़ा सी मेहनत में आपको ज़्यादा फल मिलेगा और आपके जो संपर्क हैं, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, उनके माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपके स्टाफ में या किसी से भी आपको थोड़ा चिंतित होने की आवश्यकता महसूस हो रही है, उनसे आपको परेशानी का अनुभव हो सकता है, लेकिन आपके सोच से, आपके एक्सपीरियंस से ये प्रॉब्लम भी आप निकल जाएंगे आराम से। सभी का सहयोग आपको पहले क्वार्टर में मिलता रहेगा। आप अपना हेल्थ का ध्यान रखें। दिमागी बीमारी का योग बनता दिख रहा है। यदि आप मेडिकल से रिलेटेड किसी भी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं तो उसमें आपका अच्छा योग बनता दिख रहा है। परिवार से संबंधों का जहाँ सवाल है वहाँ आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जिद ना करें, सबको लेकर चलें, सबकी बातें सुनें और किसी बात को ज़्यादा तूल ना दें ताकि घर में नाराज़गी का माहौल ना बने। दूसरा क्वार्टर है अप्रैल से जून। इस क्वार्टर के अंदर आपको पहले क्वार्टर के मुकाबले अधिक धन की प्राप्ति होगी। घर में उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण बनेगा। आप अपनी जो अपने विचार है, विचारधारा, उसी पर आप कायम रहेंगे। आपके सीनियर मेंबर्स हैं घर के, उनका सहयोग आपको मिलेगा और प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि कुछ प्रॉब्लम है, डिस्प्यूट है, वो भी सॉल्व होगा। इसी क्वार्टर के अंत में आप कुछ एक्स्ट्रा यदि प्रयास करते हैं तो आपको आर्थिक लाभ की उम्मीद और बनेगी। आपके कुटुंब में, परिवारजन में, आपके मित्रों में बहुत ही अच्छा सामंजस्य बनता दिख रहा है। आपके लंग्स, फेफड़ों से, सांस से रिलेटेड आपकी बीमारी हो सकती है, उसका आप ध्यान रखें, अवॉइड ना करें। यदि आप किसी व्हीकल कंपनी से जुड़े हुए हैं या उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। व्हीकल के पार्ट्स भी हो सकते हैं, व्हीकल के डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी हो सकती है, या व्हीकल के पार्ट्स की भी एजेंसी हो सकती है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाभ की उम्मीद बनती दिख रही है और आपके मित्र तो आपके साथ में रहेंगे ही। उत्तर दिशा से आपको अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा। धार्मिक यात्रा का योग बनता दिख रहा है। सभी परिवारजन एक साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। तीसरा क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर। आपको किसी भी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करने का मौका मिलेगा, उससे आप पीछे नहीं हटेंगे और आपके समाज में भी आपकी वाहवाही होगी। यदि आपके रिलेशन कहीं गड़बड़ाते हैं तो आप उसका ध्यान से दिमाग लगाकर सॉल्यूशन निकालें, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। और भी कोई यदि आपको मीडिएटर की ज़रूरत है तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। आपके घर में किसी महिला फीमेल मेंबर से कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। किसी वरिष्ठ के मीडिएटर से आपको उसमें सॉल्यूशन मिलेगा और राहत मिलेगी। फाइनेंशियल स्टेटस आपका ठीक रहेगा। गैस या जॉइंट पेन की यदि बीमारी है तो उसको अवॉइड ना करें, डॉक्टरी सलाह लें। फाइनेंशियली ये क्वार्टर आपके अनुकूल ही रहेगा और लाभ देने वाला बनेगा। यदि आप किसी गवर्नमेंट से रिलेटेड सेवाओं में अवसर ढूंढ रहे हैं, मौका ढूंढ रहे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं। घर के मेंबर्स में आप कुछ समझौता कर सकते हैं और समझौता करके ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वाद विवाद की नौबत आ सकती है। शांत रहें और सभी को देखें, सुनें, फिर अपना फैसला लें। चौथा क्वार्टर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यदि आप इस क्वार्टर में कोई वाहन खरीदना चाहते हैं तो वाहन का योग बनता दिख रहा है।
प्लॉट में भी निवेश करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। नई योजनाएं बनाएंगे इन्वेस्टमेंट की, और किसी के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, भागीदारी में आप कोई बिजनेस कर सकते हैं। आपकी जो सोच है, प्लानिंग रही है पूरे साल भर, उसका आपको साल के अंत में लाभ मिलेगा, और जो जो आपने काम में विस्तार किया है उसमें आपका अचीवमेंट परिणाम तक पहुंचेगा। धैर्य रखें, उत्साहित ज़्यादा ना हो। सांस की, लंग्स की बीमारी यदि होती है तो उसका डॉक्टर सलाह लें। आर्थिक फाइनेंशियली स्टेटस आपका मजबूत रहेगा। यदि आप किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, ओम शम शनिश्चराय नमः। कैसे हैं आप लोग? 2024 का राशिफल मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। माय सेल्फ डॉक्टर आत्मिक चंद्रा। यदि आप मेरे इस चैनल शनि साधक में नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो शनि साधक को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, मीन राशि वालों के लिए पहले क्वार्टर की बात करते हैं। 2024 में पहला क्वार्टर जनवरी से फरवरी मार्च कैसा रहेगा। पिछली बार 2023 में जो भी काम अटके थे उनका लाभ मिलने लगेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, आगे बढ़ेंगे और अपना 100% हर काम में देने का प्रयास करें। पहले क्वार्टर में आपकी जो सोच है वो डेवलप होगी, पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा और इसी का आपको लाभ मिलेगा। विवाह की चर्चा घर में रहेगी और बातें बनेंगी और परिवार में चर्चा का माहौल रहेगा। किसी का भी घर में विवाह का शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। त्यौहार, पहले क्वार्टर में त्योहारों का आनंद लेंगे। आपके मित्रों और संबंधियों के साथ नई योजनाओं पर काम करेंगे। यदि आपके फैटी लीवर है, फैट से परेशान है, तो उसका ध्यान रखें, डॉक्टरी सलाह लें, इसको अनदेखा ना करें। आपको फाइनेंशियली पहले क्वार्टर के अंदर अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। यदि आप एजुकेशन से जुड़े हैं तो उसमें आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलता दिख रहा है। यदि आपके परिवार में नए भवन का योग बनता दिख रहा है तो श्री गणेश मतलब मुहूर्त होगा, गृह प्रवेश का मुहूर्त होगा, ऐसा आपको अनुभव होगा। दूसरा क्वार्टर अप्रैल से जून, अप्रैल मई जून, आपके यदि आप सर्विस करते हैं तो आपके सीनियर जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनका आपको हेल्प मिलेगी, सहायता मिलेगी और आपकी जीवन में जो सोच है वो थोड़ी चेंज होगी, बदलाव आएगा। आध्यात्म की तरफ आप बढ़ेंगे और कुछ अनुभव भी आप प्राप्त करेंगे। सेकंड क्वार्टर प्रसन्न रहेगा, आप प्रसन्नता का माहौल आपके आसपास महसूस करेंगे और लोगों का, बाहरी लोगों का भी आपको सहयोग मिलेगा। कोई चिंता परेशानी इस क्वार्टर में आपको छू नहीं पाएगी। फाइनेंशियली आपको अधिक लाभ होने की उम्मीद दिख रही है। कुछ खर्चा आपका बढ़ेगा लेकिन आपको सुकून मिलेगा, चिंता मुक्त रहेंगे और ये समय आपको व्यतीत करने में सेकंड क्वार्टर बहुत ही अच्छा फील देगा। यदि आप पेट की बीमारी से पीड़ित हैं तो डॉक्टर सलाह लें और खान पान का ध्यान रखें। बैंकिंग क्षेत्र के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट में, वहाँ भी कर सकते हैं, एफडी करा सकते हैं, आपको अतिरिक्त लाभ होगा। परिवार में आपके यदि कोई छोटा सदस्य है, आपसे छोटे भाई बहन या आपके बच्चे, तो उनकी तीसरे क्वार्टर जुलाई अगस्त सितंबर की बात करते हैं। आपको यात्रा का योग बनता दिख रहा है। परिवार के अंदर मांगलिक कार्य होंगे और उसमें आपका भरपूर सहयोग रहेगा, उत्साह का माहौल रहेगा और आप ऐसे ही उन्नति करते रहेंगे तीसरे क्वार्टर के अंदर, जैसे आप पहले और दूसरे क्वार्टर में करते आए हैं। आपके छोटों को आपको मार्गदर्शन देने का समय मिलेगा और वो आपके कहने के अनुरूप चलेंगे। आपकी सोशल डिमांड बढ़ेगी।
आप कुछ अपनी हेल्थ को लेकर चिंतित रह सकते हैं। हार्ट से संबंधित यदि कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। तो आपकी कोई पैतृक संपत्ति है उसके बंटवारा हो सकता है, आपको फाइनेंशियल आपको हेल्प मिलेगी। पूर्व दिशा से यदि आपको कोई बिजनेस का या नौकरी का ऑफर आता है तो उसको ले लें। परिवार में मांगलिक कार्य की भूमिका बनेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आखिरी क्वार्टर आपके इस महीने 3 महीनों के अंदर दान पुण्य कमाने की लालसा रहेगी। आपकी सोच बदलेगी और आप हमेशा की तरह दया भाव आपका बना रहेगा। सबकी हेल्प करने के लिए आप आगे बढ़ते रहेंगे। अपने लिए आप कुछ समय निकालें, सोचें, चिंतित ना हो और चिंतन जरूर करें, क्योंकि नया साल आने वाला होगा 2025। उसकी प्लानिंग आपको अभी से करनी पड़ेगी। ओवरऑल यदि हम पूरा देखें 2024 जनवरी से लेकर दिसंबर आपका साल उत्तम रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। वो आपको आर्थिक, सामाजिक बहुत ही उन्नति मिलेगी। आपके सारे काम होते चले जाएंगे। हेल्थ का आपको पूरे वर्ष ध्यान रखना पड़ेगा। जहाँ भी आपको हर्डल्स महसूस होते हैं उसका सोच समझ कर आप फैसला लें, आपको लाभ ही लाभ होगा। अपने छोटे बड़ों सबका सहयोग लेकर चलें। अपने परिवारजन के साथ तीर्थ यात्रा पर जाने का यदि मौका मिलता है तो उसको ना गंवाएं और इसका आनंद लें। ओम शम शनिश्चराय नमः। जय जय श्री राम।